हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। यूनिट नंबर 4 का कंप्लीट डीकोडिंग, तो ऐसा समझो इस वीडियो के बाद यहाँ आपका कंप्लीट डीकोडिंग होने वाला है ऑफ द सिलेबस। क्वालिटेटिव टेस्ट एल्कोहल के भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले यूनिट में करवाया था। यहाँ पर भी क्वालिटेटिव टेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डील कर रही हूँ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑलरेडी मैं 3 यूनिट्स कवर करवा चुकी हूँ। उन तीनों यूनिट्स में एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक, सब कुछ बहुत ही डिटेल में मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी सब टॉपिक मिस नहीं करवाया है। एक एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ समझाई हुई है मैंने। और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ हमारा सेमेस्टर 2 का यूनिट नंबर 4, जो कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही रहने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा सबसे पहले चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जितने कम टाइम में हमने आधा सेमेस्टर खत्म कर दिया है, ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगले सारे सेमेस्टर कवर होते रहेंगे और सारे सिलेबस, सारा सब्जेक्ट आपको मिलेगा, चाहे वो एचएपी हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे कोई सभी सब्जेक्ट हो। सभी की वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी जैसे आ रही हैं। बस आपसे क्या चाहिए, हमें आपका थोड़ा सा प्यार और आपकी थोड़ी सी बस शेयरिंग। आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे अपने क्लास ग्रुप में, अपने दोस्तों में, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। इसी बिहाफ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ कि इसी वीडियो के नीचे जाकर के आपको गूगल फॉर्म का बेटा एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस लिंक पे टैप करके उस गूगल फॉर्म को जरूर से फिलअप कर देना, क्योंकि उस गूगल फॉर्म के जरिए हमें पता चलेगा कि आपको और कैसी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, आप किन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, ताकि हम आपकी तैयारी में अपना और भी ज्यादा हेल्प कर सके, हम आपकी तैयारी को और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बेनिफिशियल बना सके। उसके लिए उसका गूगल फॉर्म का फिलअप होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चलेगा कि आपको कैसा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए। आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, उसके लिए आप गूगल फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 4 का कंप्लीट डीकोडिंग। तो ऐसा समझो इस वीडियो के बाद यहाँ आपका कंप्लीट डीकोडिंग होने वाला है ऑफ द सिलेबस। तो आज की इस वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट डीकोडिंग ऑफ सिलेबस। जितना भी सिलेबस में है सब कुछ हम डीकोड करेंगे। उसके अलावा डीकोडिंग में क्या आता है मैम, उसके अलावा डीकोडिंग में आता है कि कौन से टॉपिक से सवाल लॉन्ग में पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक से सवाल शॉर्ट में पूछा जाएगा, इनमें से क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां से कैसा सवाल आता है, किस पे ज्यादा फोकस करें, किस पे कम फोकस करें, सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो बस 5 मिनट में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा का पूरा डीकोडिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो हमारी यूनिट 4 है बेटा, वो क्या नाम है उसका, यूनिट 4 है हमारी कार्बोनिल कंपाउंड्स। एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी स्पेसिफिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसके बारे में हमें कवर अप करना है। अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं समझिएगा। सबसे पहले तो आप समझेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है। यहां पर हम लोग 2 टर्म्स के बारे में और समझेंगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इन सारे टर्म्स के बारे में आप इस यूनिट में समझने वाले हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट होता है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और यहां से सवाल हर बार शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा। अभी 2025 में और 2023 में भी यहां से सवाल पूछा जा चुका है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से जो सवाल बनेगा बेटा, वो लॉन्ग में बनता है। अक्सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से सवाल लॉन्ग में बनता है, जहां तुम्हें पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म लिख के आनी पड़ती है अलोंग विद द रिएक्शन। तो ये लॉन्ग वाला 10 नंबर का सवाल यहां से बनेगा, ये सवाल शॉर्ट में बनेगा। और फिर बचा है हमारा नेम रिएक्शन। इसके बारे में तो मैं जितना बोलूं उतना कम है, इसके आगे 5 स्टार मार्क कर लो बेटा।
इसके आगे 5 स्टार मार्क कर लो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये, ना सिर्फ तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बल्कि आगे चलकर तुम जिन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, फार्मासिस्ट हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, कोई सा भी एग्जाम हो, नेम रिएक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना बेटा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। आप ऑर्गेनिक का एग्जाम दोगे और नेम रिएक्शन ना पढ़ो, पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, और अभी से अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया तो आगे चल के जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो उतना लोड नहीं पड़ेगा आप पे, आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी काम चला सकते हो। और सेमेस्टर में भी हर साल कम से कम 2 से 3 नेम रिएक्शन मिलती ही मिलती हैं। लिख लो, एवरी ईयर आस्क इन एग्जाम्स, एवरी ईयर आस्क इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में ये वाला जो टॉपिक है बेटा हर साल पूछा जाता है, हर साल ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा, कोई सी भी नेम रिएक्शन दे देंगे। तो ये जितनी भी नेम रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है, ये तो तुम लोगों को ऐसे पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है कि तुम लोग भूलना मत, इतनी बार इसका प्रैक्टिस करना है। जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि क्या तरीका है, किस स्ट्रैटेजी से हमें पढ़ना है। कौन कौन से नेम रिएक्शन, सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, परकिन कंडेंसेशन। इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बन जाती है, इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा दैट इज एल्डोल। एल्डोल के अलावा कैनिजारो इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो के अलावा बेंजोइन और परकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परकिन भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ये रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट एल्कोहल के भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले यूनिट में करवाया था, यहाँ पर भी क्वालिटेटिव टेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस, यहाँ से भी सवाल बनेगा। अगर सवाल बनता है तो क्वालिटेटिव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर यूजेस दोनों को कंबाइन करके बनता है, अगर लॉन्ग में बनता है तो। शॉर्ट में बनता है तो यहां से भी पूछा जा सकता है। अब देखो किस किस के स्ट्रक्चर्स हमें समझने हैं, हमें फॉर्मेल्डिहाइड, पैराएल्डिहाइड, एसीटोन, क्लोरल हाइड्रेट, हेक्सामीन, बेंजल्डिहाइड, वैनिलीन एंड सिनामल्डिहाइड, इन सभी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स जानने हैं कि भाई ये सारे कंपाउंड्स तो मैम आपने लिख दिए, लेकिन इन सभी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इन सभी कंपाउंड्स के यूजेस क्या क्या रहने वाले हैं, सवाल यहाँ पर किस तरीके का बनता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सवाल ज्यादातर यहाँ से शॉर्ट में पूछा जा सकता है। मान लो इसने बोल दिया क्लोरल हाइड्रेट, हेक्सामीन और बेंजल्डिहाइड है, बताओ इसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, इसके यूजेस क्या होंगे। यूजेस तो भले ही एक बार वो तुम कर लोगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा मस्ट है वो है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज्यादा मस्ट है और आपको सारे स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कंपाउंड्स लिखे हैं उन सबके स्ट्रक्चर लगभग 10-10 बार अपनी कॉपी पे बना के देखना, ताकि एक भी स्ट्रक्चर तुमसे मिस ना हो सके। क्वालिटेटिव टेस्ट तो मैंने बता ही दिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन रहने वाला है, यानी यूनिट 4 का जो स्टार्टिंग का पोर्शन रहने वाला है ना हमारा, कार्बोनिल, इसकी रिएक्शंस, नेम रिएक्शन, ये अगर 50%, अगर ये वाली 50% इंपॉर्टेंट है तो पीछे वाला पार्ट केवल 20% इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा अच्छे से बेटा इस वाले पोर्शन को कवर कर लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आगे कंपटीशन में भी इस पोर्शन से ज्यादा सवाल आएंगे। कंपैरेटिव टू दिस इसमें कम पूछे जाते हैं, ये वाला पोर्शन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो हम सारी की सारी चीजें कवर अप करने जा रहे हैं। तो ये था हमारा सिलेबस का डिकोडिंग की, इस तरीके से हमारा सिलेबस है, यहाँ से इतने सवाल पूछे जाते हैं। अगर मेरी मानो तो दोनों चैप्टर सही से करना, ये वाला भी और पिछले वाला भी, लेकिन अगर तुम्हें एक ही करना है या तुम्हें इतना बोरिंग लग रहा है तो फिर इसको पकड़ना मत भूलना, कितना भी ऑर्गेनिक से बचना, इसको करना मत भूलना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आता है ना सिर्फ सेमेस्टर में, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। डन, तो दैट इज ऑल अबाउट द सिलेबस। अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको लेक्चर्स मिलेंगे जो कि यूनिट 4 के लेक्चर्स होंगे, और मैं अभी से बता दे रही हूँ जितने हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर होंगे जब तक नेम रिएक्शन चलेंगी, वो सारे के सारे लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। उनको इतना अच्छे से प्रिपेयर करना, इतना अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगली वीडियोस में मिलते हैं जहां पर मैं आपको लेक्चर्स के साथ में मिलूंगी। ये था पूरा सिलेबस डिकोडिंग आपका यूनिट नंबर 4 का। इससे पहले अगर किसी बच्चे ने यूनिट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जाकर के पहले बेटा प्रीवियस यूनिट्स देख लीजिए, फिर यूनिट 4 कवर अप करिएगा। और अगर आपको इस पूरे सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कम्युनिटी से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। एंड आई वुड सजेस्ट कि इसकी पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना
चाहिए कि क्या सिलेबस में है। तो इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जल्दी से लिंक पे टैप करके व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।